औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम जिस अज़ीम शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं, हम सब के लिए फ़ख्र की बात है कि हम उस अज़ीम शख्सियत को अपना छठा इमाम मानते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हम उस शख्स के मानने का दम तो भरते हैं, दावा तो करते हैं, लेकिन अफसोस कि हम उसकी ज़िंदगी से नावाकिफ़ हैं और उसकी तालीमात से नावाकिफ़ हैं। यानी हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कि जिनका पूरी दुनिया में एक अज़ीम मर्तबा है। इस्लामी दुनिया हो, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो, उनके इल्म का, उनकी हिकमत का, उनके फ़हम का, उनकी बसीरत का पूरी दुनिया में चर्चा है। बदकिस्मती की बात यह है कि हम उनके इल्म से नावाकिफ़ हैं और हम सिर्फ़ उनके कुछ फ़ज़ाइल को सुनते हैं, लेकिन ना हमें उनके इल्म के बारे में मालूम है, ना उनके इरशादात के बारे में मालूम है, ना उनकी बसीरत के बारे में मालूम है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जिनकी इल्मियत का लोहा दुनिया इस्लाम के बड़े बड़े उलमा, फ़ुक़हा और आइम्मा ने माना है। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा जिन्हें इमाम आज़म कहा जाता है, दुनिया भर में उनकी फ़िक़्ह और उनके स्कूल ऑफ थॉट को मानने वाले करोड़ों हैं। ख़ास तौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में करोड़ों लोग उनको अपना इमाम फ़िक़्ह मानते हैं, उनके मुक़ल्लिद हैं। हम सब को सुनकर ये हैरानी होगी कि वो इमाम अबू हनीफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे और उन्होंने इमाम के बारे में जो कुछ इरशाद फरमाया है, अगर हम उसको सुने तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। वो इमाम अबू हनीफ़ा के जो इमाम आज़म हैं, उन्होंने इमाम के बारे में फ़रमाया, मा राय तो अफ़क़ा मिन जाफ़र इब्न मोहम्मद। मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी और तमाम लाइफ में जाफ़र इब्न मोहम्मद यानी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से बड़ा फ़क़ीह को ही नहीं देखा। जो फ़क़ीह आज़म के दर्जे पर फायज़ है, वो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहा है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जाफ़र इब्न मोहम्मद से बड़ा फ़क़ीह किसी को नहीं देखा। इन्हीं इमाम अबू हनीफ़ा, इनकी उम्र अच्छी खासी थी। इनसे सवाल किया गया, किसी ने पूछा कि हुज़ूर आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने मुस्कुरा कर फरमाया कि मेरी एज 2 साल है, मेरी आयु और उम्र 2 साल है। सवाल करने वाले ने हैरत से पूछा कि सरकार आपके तो सर और रीश के बाल, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं और आप फरमा रहे हैं कि मेरी उम्र 2 साल है। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने मुस्कुरा कर फरमाया कि मेरी उम्र सिर्फ़ वही 2 साल है जो मैंने जाफ़र इब्न मोहम्मद की शागिर्दी में बसर की है, जो मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में बसर की है। और फिर उन्होंने फरमाया कि अगर वो 2 साल ना होते तो अबू हनीफ़ा हलाक हो जाता। यह है इमाम की अज़मत का आलम कि इमाम अबू हनीफ़ा जैसा अज़ीम आलिम और अज़ीम फ़क़ीह इमाम की इल्मियत का रुहा मान रहा है। यहाँ पर एक रिवायत मिलती है जिसे आपके सामने पेश करने को दिल चाहता है कि जो उस वक्त का खलीफा था मंसूर दवानीकी, उसने जब इमाम की पॉपुलैरिटी को देखा, उसने जब इमाम की मकबूलियत को देखा, तो उसको बड़ी जेलस हुई, बहुत हसद और जलन हुई कि मैं तो खलीफा वक्त हूँ, लोग मेरी तरफ कम आते हैं, लेकिन जितने इल्म के प्यासे हैं, तशनगान इल्म हैं, वो सब इमाम के पास जा रहे हैं। तो उसने इन्हीं अबू हनीफ़ा को बुलाया अपने पास और हुक्म दिया कि अबू हनीफ़ा आप ऐसे 40 सवाल तैयार किए
इतने मुश्किल सवाल वो हों, इतने मुश्किल क्वेश्चंस हों कि जाफ़र इब्न मोहम्मद उनके जवाब ना दे सकें। तो अब ये इमाम अबू हनीफ़ा ख़ुद रिवायत कर रहे हैं कि मैंने बहुत मुश्किल और अपनी समझ के हिसाब से बहुत दकीक 40 सवालात तैयार किए और बादशाह की मौजूदगी में मैंने जाफ़र इब्न मोहम्मद अलैहिस्सलाम से उन सवालात को पूछा जो बहुत मेरी नज़र में मुश्किल थे, मेरी समझ में मुश्किल थे। तो वो रिवायत करते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उन 40 सवालात के जवाब इतने इत्मीनान के साथ दिए कि मैं हैरत ज़दा हो गया। और जब भी मैं कोई उनसे मसला पूछता था तो वो फरमाते थे, अबू हनीफ़ा इस मसले के बारे में तुम्हारी राय ये है, अहले मदीना की राय ये है, अहले बसरा की राय ये है, अहले शाम की राय ये है और हम अहले बैत की राय ये है। तो ये इमाम अबू हनीफ़ा ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। सब ने इस बात को तस्लीम किया है, जितने उलमा इस्लाम है सब ने इस बात को तस्लीम किया है। लेकिन सिर्फ़ एक वहाबी फ़िरक़े के जो बानी हैं, जो वहाबी फ़िरक़े के इमाम हैं इब्न तैमिया, उन्होंने इस बात से इनकार किया और कहा कि इमाम अबू हनीफ़ा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द नहीं हैं। तो इसका जवाब किसी शिया आलिम ने नहीं दिया, बल्कि इसका जवाब अल्लामा शिबली नोमानी जैसे स्कॉलर ने दिया, अल्लामा शिबली नोमानी जैसे मुसन्निफ़ और राइटर ने दिया। उन्होंने लिखा कि ये इब्न तैमिया की गुस्ताखी है कि उन्होंने इस बात से इनकार किया जिसको तमाम मुसलमान तस्लीम करते हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि अबू हनीफ़ा की अज़मत को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन अबू हनीफ़ा लाख बुज़ुर्ग फ़क़ीह हों, लाख बड़े आलिम हों, लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से उनको क्या निस्बत। जितने भी उलूम हैं वो सब अहले बैत के दर से दुनिया को मिले हैं। तो ये हैं इमाम अबू हनीफ़ा कि जिनका इरशाद मैंने आपके सामने बयान किया। इसी तरीक़े से एक और अहले सुन्नत के आलिम इमाम मालिक, जिनकी फ़िक़्ह को मानने वाले को मालिकी कहा जाता है, ये भी दुनिया में करोड़ों की तादाद में पाए जाते हैं और करोड़ों लोग इमाम मालिक को फॉलो करते हैं, उनके स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। वो भी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के शागिर्द और स्टूडेंट थे और उन्होंने जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है वो सब पढ़ने के लायक है। अफसोस कि हमको पढ़ने का शौक़ नहीं है, हमको मुतालिया और स्टडी करने का शौक़ नहीं है। इमाम मालिक इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बारे में लिखते हैं कि खुदा की कसम मैंने बहुत वक्त इमाम जाफ़र सादिक़ की शागिर्दी में गुजारा, लेकिन जब भी मैं उनके पास गया तो मैंने या उनको रोज़े की हालत में देखा या इबादत अल्लाह की करते हुए देखा और या तिलावत खुदा कुरान मजीद करते हुए देखा। और फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लाखों लोगों से मुलाकात की, लेकिन तक़वे परहेज़गारी और खौफ खुदा में मैंने जाफ़र इब्न मोहम्मद से बढ़कर किसी को नहीं देखा। मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से बढ़कर न किसी को मुत्तक़ी देखा, न किसी को परहेज़गार देखा और न किसी को अल्लाह से डरने वाला देखा। मैं जब भी उनके पास जाता था तो वो इबादत करते हुए हमको नज़र आते थे। वो इल्म के चश्मे ऐसे फैलते थे कि तशनगाने इल्म जो हैं उससे सैराब होते थे। तो मेरा टॉपिक है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की इल्मी जलालत और उनकी यूनिवर्सिटी। इमाम जाफ़र सादिक़ मस्जिद नबवी में लेक्चर दिया करते थे, जिनमें मशहूर बिब्लियोग्राफ़र यानी इब्न नदीम के मुताबिक 4000 स्टूडेंट्स तमाम दुनिया से उन दुरूस में शामिल होते थे, उन लेक्चर्स में शामिल होते थे। सिर्फ़ मक्के और मदीने के नहीं बल्कि यमन के भी लोग आते थे, शाम के लोग भी आते थे, सिंध से लोग भी आते थे, अफ़रीक़ा से भी लोग आते थे। और इमाम जाफ़र सादिक़ और उससे पहले उनके वालिद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम लेक्चर्स देते थे। और ये लेक्चर्स सिर्फ़ इस्लामी उलूम से मुताल्लिक़ नहीं होते थे, ये लेक्चर्स सिर्फ़ फ़िक़्ह और शरई मसले मसाइल से मुताल्लिक़ नहीं होते थे, बल्कि तमाम रिवायतों में मिलता है
कि जो मॉडर्न साइंसेज हैं उनके लेक्चर्स भी दिए जाते थे, जो जदीद उलूम हैं उनके लेक्चर्स भी दिए जाते थे, केमिस्ट्री के लेक्चर भी दिए जाते थे। और इमाम के एक शागिर्द जाबिर इब्न हय्यान, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ये इमाम के शागिर्द हैं, जिनकी किताबें आज यूरोप और अमेरिका में पढ़ाई जा रही हैं और उन पर रिसर्च हो रही है। तकरीबन 200 किताबें जाबिर इब्न हय्यान ने केमिस्ट्री के मौजू पर लिखी, केमिस्ट्री के उन्वान पर लिखी। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के मशहूर शागिर्द थे। इसी तरीके से इमाम के और बहुत से शागिर्द और बहुत से स्टूडेंट्स थे, जैसे मोमिन ताक़ और इसके अलावा भी हिशाम एक और अबू फुलैदा और भी बहुत से शागिर्द थे, जिन्होंने तमाम दुनिया में नाम रोशन किया और इमाम की अज़मत को दुनिया के सामने पेश किया। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इमाम सिर्फ़ फ़िक़्ह और तफ़सीर या इस्लामी उलूम के दर्स नहीं देते थे, बल्कि मॉडर्न साइंसेस और जदीद उलूम की भी इमाम अपने शागिर्दों को तालीम देते थे। एक रिवायत में मिलता है कि उस वक्त का जो खलीफा था मंसूर दवानिकी, उसने इरादा किया कि मस्जिद नबवी की तामीर नौ की जाए और उसकी तोसी की जाए, उसके हुदूद में इजाफ़ा किया जाए। वो इसी मकसद से जब मस्जिद नबवी आया तो उसने देखा कि इमाम लेक्चर दे रहे हैं, इमाम दर्स दे रहे हैं, तो वो टेक लगाकर एक खम्बे के करीब खड़ा हो गया और सुनने लगा कि इमाम क्या दर्स दे रहे हैं। अब रिवायत में मिलता है कि उसकी समझ ही में कुछ नहीं आया कि इमाम किस मौजू और किस टॉपिक पर दर्स दे रहे हैं। वो हैरत से देखता रहा और हैरत से सुनता रहा। जब इमाम का लेक्चर ख़त्म हुआ, जब इमाम का दर्स ख़त्म हुआ, तो वो आगे बढ़कर पूछता है कि फ़र्ज़ंद रसूल, ये आप किस उन्वान पर दर्स दे रहे थे, किस टॉपिक पर दर्स दे रहे थे? मेरी तो कुछ समझ ही में नहीं आया, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो इमाम ने फरमाया कि मंसूर, मैं इस वक्त जोग्राफिया यानी जोग्राफ़ी का लेक्चर दे रहा था और इसके साथ ही साथ मैं इल्म हैयत, इल्म फ़लकियात यानी एस्ट्रोनॉमी का दर्स दे रहा था। तो ये हमारे इमाम के इल्म का आलम है कि आज से 1400 साल पहले वो जोग्राफ़ी का दर्स दे रहे थे, वो एस्ट्रोनॉमी का दर्स दे रहे थे। और ज़ाहिर है कि वक्त कम है। इमाम के इल्म और फ़ज़ल और कमाल पर यूरोप के 25 स्कॉलर्स और 25 दानिशमंदों ने बैठकर आपकी इल्मी अज़मत को सलाम किया और आपकी इल्मी अज़मत पर एक किताब लिखी, एक दक़ीक़ किताब लिखी, कि जिसका दुनिया के तमाम जो बड़ी ज़बानें हैं उसमें तर्जुमा और ट्रांसलेशन हो चुका है और फ़ारसी ज़बान में भी इसका तर्जुमा हो चुका है। मग़ज़ जहान तशय्यो यानी आलम इस्लामी का दूररस दिमाग। इस किताब में यूरोप और जर्मनी के स्कॉलर्स और जो दानिशमंद हैं उन्होंने साबित किया है कि इमाम के इल्म का ये आलम था कि इमाम आज से 1400 साल पहले अपने हल्क़े अहबाब में और हल्क़े शागिर्दी में वो दर्स दिया करते थे कि आज जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। उस ज़माने का दिमाग उन दुरूस के बारे में सोच भी नहीं सकता था जिन दुरूस का दर्स इमाम दिया करते थे, जिन लेक्चर्स को इमाम अपने शागिर्दों के दरमियान दिया करते थे। तो ये है इमाम की अज़मत और ये है इमाम की इल्मी जलालत कि जिसको तमाम दुनिया सलाम करती है। यहाँ पर बस मैं एक सवाल का जवाब देकर आपकी खिदमत को, नाज़रीन की खिदमत को ख़त्म करना चाहता हूँ कि यमन से एक शख्स आया। यमन जो उस ज़माने में काफ़ी दूर था और मुसाफत काफ़ी तय करना पड़ती थी। वो एक शख्स आया वहाँ से, यमन से, और इमाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाते। वो आया और उसने इमाम से सवालात किए, चंद सवालात किए जो मुझे याद हैं वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला सवाल उसने किया कि फ़र्ज़ंद रसूल ये बताइए कि अल्लाह को कौन से मर्द पसंद हैं और अल्लाह को कौन से मर्द पसंद नहीं हैं, किस टाइप के और किस किस्म के मर्द अल्लाह को पसंद हैं
और किस टाइप और किस किस्म के मर्द अल्लाह को पसंद नहीं हैं। तो इमाम ने फरमाया ये हमारे लिए भी मशअल राह की हैसियत रखती है, ये इमाम की बात और इमाम का ये कौल। इमाम ने फरमाया कि जो तकब्बुर नहीं करता मर्द, जो घमंड नहीं करता, वो अल्लाह को पसंद है। जो अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता वो अल्लाह को पसंद है। यानी जो घमंड और तकब्बुर नहीं करता और जो अपनी बीवी पर जुल्म नहीं करता वो मर्द अल्लाह को पसंद है। फिर उस यमनी ने सवाल किया, फर्जंद रसूल, वो कौन सी औरतें हैं कि जो अल्लाह को पसंद हैं और वो कौन सी औरतें हैं कि जो अल्लाह को नापसंद हैं? वो कौन सी औरतों की किस्म है कि जो अल्लाह को पसंद है और वो कौन सी औरतों की किस्म है चूँकि जो अल्लाह को नापसंद नहीं है? तो इमाम ने फरमाया जो औरत अपने शौहर के आमदनी के मुताबिक खर्च करती है और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत और तालीम का इंतज़ाम करती है वो औरत अल्लाह को पसंद है। और जो औरत ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करती है, इतना खर्च करती है कि उसके शौहर को अज़ियत और तकलीफ़ होती है और अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम नहीं करती, वो औरत अल्लाह को नापसंद है। फिर उसने सवाल किया यमनी ने कि फर्जंद रसूल, वो कौन सा अमल है कि जो हम इख्तियार करें कि जो हमारी औलाद है वो हमारी फरमाबरदार हो जाए, वो हमारी इज़्ज़त करे, वो हमारी रिस्पेक्ट करे? तो इमाम जाफ़र सादिक़ ने बहुत ही आसान अमल उसको तालीम दिया कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज़्ज़त करे तो तुम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार बने तो तुम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनो। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत, इन पर हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, हर ज़बान में किताबें लिखी गई हैं। हम सब का फ़रीज़ा है कि हम इन किताबों को पढ़ें और उनकी इल्मी अज़मत और इल्मी जलालत को सलाम करें। बस आखिरी रिवायत पेश करके मैं आपकी ज़हमतों को तमाम करना चाहता हूँ, और वो इमाम की वसीयत नमाज से मुताल्लिक़ है कि इमाम के एक शागिर्द अबू बसीर आपकी शहादत के बाद जब आपके घर तशरीफ़ ले गए और आपकी ज़ौजा को ताज़ियत अदा की पर्दे के पीछे से, तो उन्होंने फरमाया अबू बसीर बस एक रिवायत सुनते जाओ। अबू बसीर ने फरमाया रोते हुए कि इरशाद फरमाइए वो कौन सी रिवायत है? तो इमाम की ज़ौजा ने फरमाया अबू बसीर, जब इमाम का वक्त शहादत क़रीब था और उनकी आंखें बंद थीं तो इमाम ने एक मरतबा आँखों को खोला और मुझसे फरमाया कि मेरे तमाम रिश्तेदारों को मेरे क़रीब बुला लो, और ये कहकर इमाम ने आँखों को बंद कर लिया। अब इमाम की ज़ौजा ये फरमा रही हैं, ज़ाहिर है जो रावी हैं वही रिवायत कर रही हैं कि मैंने तमाम इमाम की औलाद, अक़रबा और तमाम रिश्तेदारों को जमा किया इमाम के क़रीब। जब इमाम का वक्त शहादत क़रीब था तो इमाम ने एक मरतबा आँखें खोली और फरमाया खुदा की कसम वल्लाह, हम अहले बैत की शफ़ाअत उन लोगों को नसीब नहीं होगी कि जो नमाज की अहमियत को कम समझते हैं, जो नमाज की अहमियत को हल्का समझते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि इल्मी जलालत के अलावा अल्लाह की बारगाह में दुआ व मुनाजात और इबादत की किस कदर वैल्यू और किस कदर वक़्त थी इमाम की नज़र में, कि जो उनके आखिरी जुमले थे वो यही थे कि देखो कभी नमाज को हल्का ना समझना, कभी नमाज को लाइटली ना लेना। ये ना हो कि अभी पढ़ लेंगे, उस वक्त पढ़ लेंगे, कुछ देर बाद पढ़ लेंगे, बल्कि जैसे ही नमाज का वक्त आए वैसे ही नमाज की तरफ तो हमारी तवज्जो हो। बस इमाम की शहादत हुई तकरीबन गालिबन जहाँ तक मेरा हफ्ज़ा काम कर रहा है 138 हिजरी में 65 साल की उम्र में इमाम की शहादत हुई। और रिवायतें बताती हैं कि ये पहले इमाम थे आइम्मे अहले बैत में से कि जिनके जनाजे में पूरा मदीना छलक रहा था, हज़ारों लाखों अफराद जिनके जनाजे में शामिल हुए और मदीने में एक कोहराम बचा था, कोहराम बरपा था कि इल्म का आफताब गुरूब हो गया, इल्म का आफताब गुरूब हो गया। इमाम को बकी में दफन किया गया। अफसोस कि उनके मज़ार मुबारक को नजदियों ने, सलफ़ियों ने शहीद कर दिया। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं
कि हमको इंशाअल्लाह आखिरत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब हो और हम उनके बताए हुए इरशादात पर अमल करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।